नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मोमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जनपद सीतापुर इकाई के सभी पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष सुदीप मिश्रा के नेतृत्व में आज नवागत जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर से शिष्टाचार भेंट की तथा उन्हें संगठन का प्रतीक चिन्ह व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संगठन के जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार, जिला महासचिव अमरेंद्र सिंह चौहान, श्रवण कुमार मिश्रा, जिला सचिव ज्ञानेंद्र मौर्य, जिला सचिव कुलदीप कुमार त्रिवेदी, तहसील अध्यक्ष धौली मिथिलेश वाजपेयी, तहसील अध्यक्ष मिश्रित सुनील आनंद, धर्मेंद्र भारती, नीरज मौर्य, अवनीश यादव आदि उपस्थित रहे। सीतापुर से जिला ब्यूरो कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। नवागत जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के लगातार औचक निरीक्षण से सभी विभागों में जहां हड़कंप मचा हुआ है, वहीं सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की नींद उड़ गई है। आज सुबह 9:15 पर नवागत जिलाधिकारी डॉक्टर गणपति आर ने महर्षि दधीची समुदाय स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। मौके पर स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव अनुपस्थित मिले, जिससे जिलाधिकारी ने फोन से वार्ता कर स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव उपस्थित न होने का कारण पूछते हुए एक दिन का वेतन काटने का निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया है। इस निरीक्षण के दौरान लापरवाही बरतने के कारण ब्लॉक अकाउंटेंट मैनेजर बालक राम, स्टाफ नर्स सीता के विरुद्ध DHS में प्रस्ताव लाते हुए 15 दिनों का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को भोजन और नाश्ते की आपूर्ति न किए जाने के कारण भोजन आपूर्ति करने वाली संस्था सखी को कड़ी फटकार लगाते हुए स्वयं सहायता समूह आदि टेंडर निरस्त करने की दूसरी संस्था को टेंडर कराने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय में कार्यरत BPM का भी 15 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है तथा BCPM एवं बैंक में उपस्थित न मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सालय परिसर में काफी समय से क्षतिग्रस्त पड़े ऑक्सीजन प्लांट को देखकर जिलाधिकारी ने काफी नाराजगी जाहिर की और तत्काल ठीक कराकर संचालित कराने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सालय में फैमिली प्लानिंग की समुचित व्यवस्था को न देखकर काफी नाराज हुए और तत्काल प्रभाव से काउंसलिंग व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। इस औचक निरीक्षण के दौरान कहीं से भनक लगने के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार मौजूद रहे। निरीक्षण में क्या क्या कमियां मिली आपको और विभागों को देखने को और किस किस का वेतन काटने का आदेश दिया? DM साहब के द्वारा आज सवेरे लगभग 9:30 बजे के करीब यहाँ CSC मिश्रिक FRU का निरीक्षण किया गया था। इसमें सर्वप्रथम जो है जो महिला जिसका अभी 2-3 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, उसका उन्होंने उससे पूछा तो उससे पता चला कि उसको खाने की मात्रा जो है जो डाइट दी जा रही थी वो काफ़ी कम थी। उस पर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त करी और NVSU नीचे नहीं थी लेबर रूम के सामने, तो उसके लिए उन्होंने आदेश दिया कि NVSU को लेबर रूम के ठीक सामने ही शिफ्ट किया जाए। तो NVSU को ऊपर से लेकर के नीचे शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त बिल्डिंग सफाई और जो ऑक्सीजन प्लांट टूटा हुआ था और कुछ लोग जो ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि अपना काम की जानकारी नहीं थी, फार्मासिस्ट जैसे हो गए, उनको अपने काम की जानकारी नहीं थी और डैम के ऊपर DCPM के ऊपर सबके ऊपर नाराज़गी व्यक्त करी और सबको सुधरने का मौका दिया है कि अपने काम में सुधार करें, सरकार की मंशा के अनुरूप काम करें। और मेरा भी यही सबसे अनुरोध रहेगा कि आप सब जितने भी सरकार के अधीन जो इस अस्पताल में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हम सभी लोग जो है जनता के लिए बने हुए हैं। जनता के प्रोफेशन हमारा नोबल प्रोफेशन है। हमें अपने उस नोबल प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए जनता की ज़्यादा से ज़्यादा एक मौका मिला है हमें सेवा करने का, हमें सेवा करनी चाहिए और यही मेरी सबसे अपील भी है। और मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो है इस पर अच्छे से मन लगा के काम करें, यही मेरा निवेदन है। सर, ने आदेश भी दिया है कि ऑफलाइन पर्चे नहीं चलेंगे, सर इस पर क्या करना चाहिए? हाँ, मैंने जैसा कि अभी देखा कि और जानकारी ली, पाया गया कि यहाँ पर ऑनलाइन भी पर्चे बन रहे हैं, ऑफलाइन भी पर्चे बन रहे हैं। तो ऑफलाइन पर्चे बनाने जो बन रहे हैं उसको बंद करने के आदेश दिए। सारे पर्चे ऑनलाइन ही बनेंगे। बस यहाँ हटाने के लिए आदेश दिया है। हाँ, DM साहब के द्वारा, चूँकि
जब ये देखा गया कि जो रसोइया खाने की मात्रा को काफ़ी कम मात्रा में दे रहा था और मानक के अनुरूप नहीं दे रहा था, तो उसका टेंडर रद्द करने के आदेश दिए। और निरीक्षण के दौरान सारा स्टाफ उपस्थित मिला? चूँकि 9:30 बजे का टाइम था, लेकिन जैसा कि गायनेकोलॉजिस्ट को होना चाहिए था, डॉक्टर पूजा सिंह को यहाँ होना चाहिए था, वो नहीं थी, और MIC को होना चाहिए था, वो भी नहीं थे। लेकिन वो चूँकि मुझसे पूछ करके गए थे, और लेकिन सवेरे उनको 10 बजे यहाँ हर हालत में आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। तो DM साहब उसके लिए थोड़ा सा नाराज़ थे कि अभी तक नहीं आए। और जो भी डॉक्टर हैं वो क्या छुट्टी पर हैं कि नज़ारत है? हाँ, कुछ लोग, मैंने अभी रजिस्टर का अवलोकन किया तो पता चला कि कुछ लोगों ने CL लगा रखी है, और कुछ लोग अनुपस्थित हैं जिनकी मैंने एब्सेंट मार्क करी है, उनका आज का वेतन काटा जाएगा। और सर, जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं बाहर के लिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बाहर की जो दवाइयाँ अगर लिखी जा रही हैं जी, ये एक अपराध है। मैं उसको अपराध की संज्ञा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे अस्पताल में सरकार के द्वारा 261 किस्म की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर किसी दवा की कोई कमी है। हमारे पास जितनी इस अस्पताल को दवाइयाँ चाहिए, FRU है, FRU से संबंधित समस्त दवाइयाँ हैं, और अगर वो दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं तो ये एक अपराध की श्रेणी में है। यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं वो जांच या अल्ट्रासाउंड लिखते हैं तो 50% कमीशन आता है, इस पर क्या कहेंगे? ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी हमारे सरकार के द्वारा ई-रूपी वाउचर के तहत जो है एक योजना है, जिसमें कि जो लाभार्थी हैं उनको ई-रूपी वाउचर दिया जाता है, जिसमें वो जो संबंधित यहाँ का अल्ट्रासाउंड सेंटर है वहाँ से उसको फ्री अल्ट्रासाउंड होगा। उसके लिए सरकार के द्वारा 450 रुपये डायरेक्ट उसके खाते में भेजे जाते हैं। यहाँ जितने भी गार्ड लगे हुए हैं ये ड्यूटी पर न रह के डॉक्टरों की रूम के बाहर खड़े रहते हैं? नहीं, तो ये गलत है। अगर ऐसा है तो उस संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ज़्यादातर यहाँ के गार्ड दलाली करते नजर आते हैं। हाँ, ये बात मेरे सुनने में आई है, और इसीलिए मैंने अभी एक आदेश जारी किया था कि प्रत्येक व्यक्ति जो अस्पताल में काम करता है वो प्रॉपर ड्रेस में रहेगा, और सभी लोग ड्रेस में एक ID बना करके, जो कि अधीक्षक के द्वारा ID बनाई जाएगी, उसको अपने गले में डाल करके रखेंगे, जिससे ये पता चले कि कौन कर्मचारी है और कौन जो है बाहर का व्यक्ति है। और अगर उसमें कोई व्यक्ति अगर इस तरह से दलाली करता हुआ पाया जाएगा तो आप उसके खिलाफ शिकायत करिए, मैं कार्रवाई करूँगा। हॉस्पिटल में बहुत सारे प्राइवेट लोग लगे हुए हैं, ये कहाँ से लगे हुए हैं? ये सरासर गलत है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा, और अधीक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी। अगर उसकी मुझे नाम उपलब्ध कराएं तो अभी अगर उपलब्ध कराते हैं तो मैं अभी जा करके देख सकता हूँ। ठीक, निरीक्षण के दौरान इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ मोमेंट के साथ।